नमस्कार दोस्त, मैं प्रेमचंद। स्वागत है इस न्यू ब्लॉग में। दोस्त, आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो 29 दिसंबर 2025 को मैं शूट कर रहा हूँ। ये वीडियो मेरे बनाने का मकसद यही है कि आज हमारे गांव में जो तरक्की नहीं हुआ है, इसी के बारे में ये चीज़ वीडियो में बनाएंगे। और जो आगे का जो चीज़ है वो हमारे वेद प्रकाश भैया जो त्रिलोकीनाथ चौरसिया के सुपुत्र हैं, वो बताएंगे इसके बारे में कि जो कार्य चल रहा है यहाँ पे। थोड़ा दिखाए शिवम जी, जो कार्य चल रहा है ये आखिर ये सब क्या है, ये बताएंगे बढ़िया से। भैया थोड़ा सा बताइए। नमस्कार प्रेमचंद जी और आपके सारे व्यूवर को भी नमस्कार। मैं वेद प्रकाश चौरसिया ग्राम सभा तलौल से अपने निवास स्थान पे हूँ बैठा हुआ इस समय। और हम लोग जो कार्य कर रहे हैं वो 2026 में आने वाले ग्राम पंचायत चुनाव में मतदाता सूची जो बनती है उसके सुधार के लिए हम लोग ये जो है वोटर लिस्ट का जो है कमी ढूंढ रहे हैं। और ढूंढ इसलिए रहे हैं क्योंकि वोटर लिस्ट में जो है अच्छा खासा नाम कटा हुआ है। 23 दिसंबर 2025 को अंतरिम मतदाता सूची आया था, जिसमें 30 तारीख तक ही हम लोग को समय दिया गया है। कल तक का समय हम लोग के पास, और बीएलओ की इसमें मदद हो जाए इसके लिए हम लोग बैठे हुए हैं। रीजन इसका यही है कि इसमें बहुत सारे नाम गलत जुड़े हुए हैं, कुछ बाहरी वोट भी हैं, कुछ वोटर जो है छूट गए हैं विलोपन सूची में, जिनका नाम है रहना नहीं चाहिए। वो वर्तमान में यहाँ के निवासी हैं, पहले वोट दे चुके हैं, उनका भी वोट कटा हुआ है। तो उन सारी चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। और मेरे साथ हमारे बड़े भैया हैं, इंद्रजीत राम मास्टर साहब हैं, जसवंत जी, नीलकमल भी हैं, सरोज जी हैं बिनकनरी से। ग्राम सभा के लगभग हर वार्ड का जो है मूल्यांकन किया जा रहा है मतदाता सूची का। और इसमें बहुत सारे नाम कटे हुए हैं जो जरूरी नहीं था। वर्तमान में है यहाँ के वोटर, कुछ नाम बाहरी भी हैं जो 30-40 सालों से लोग दूर हैं गांव से, कहीं और जाके बस गए, उनका भी वोटर लिस्ट में नाम है। कुछ शादीशुदा महिलाएं भी हैं जो गांव की बच्चियां हैं, शादी करके चली गई हैं, उनका भी नाम है। कुछ मृतक भी हैं जो मृत्यु हो चुके हैं, उनका भी वोटर लिस्ट में नाम है। तो कुल मिला के हम लोग बीएलओ के मदद के लिए और गांव का सही मतदाता सूची बने उस पे हम लोग काम कर रहे हैं। बाकी कुछ पूछना चाहें प्रेमचंद जी तो बता सकते अपने व्यूअर को। और हम चाहते हैं कि गांव का जो है विकास हो, विकास के लिए जो है कोई गलत तरीका ना अपना जाए चुनाव जीतने के लिए। पिछले चुनाव में जो है 300 वोट फर्जी मारा गया था हमारे गांव में, तो ऐसा दोबारा ना हो इसके लिए हम प्रयासरत हैं और काफी हद तक सफल भी हुए हैं। जो बचा खुचा कमी है वोटर लिस्ट में उसको दुरुस्त करने का कार्य कर रहे हैं हम लोग। और कल एसडीएम साहब को सारा एविडेंस के साथ हम लोग देंगे सारा पेपर। और यहाँ के बीएलओ को भी आज सूची उपलब्ध करा दी जाएगी, जो नाम काटना है उसका और जो नया नाम जोड़ना है उसका। तो बीएलओ लोग के भी मदद हो जाएगी, क्योंकि हम लोग काम ही कर रहे हैं पिछले 4 दिनों से 8-8 घंटे 10-10 घंटे पर डे। बाकी ये सूची जब अच्छी तरह से तैयार हो जाएगी तो गांव का कोई भी कैंडिडेट हो, जब वो चुनाव लड़े तो अपने लिए वोट मांगने जाए तो उसको ये डर ना हो कि अब मुझे फर्जी वोट से हरा दिया जाएगा। बाकी आप और किसी से पूछना चाहते हैं तो कुछ पूछ ले। गांव का तरक्की इतने साल हमको भी हो गया, हम भी 32 साल के, तरक्की कुछ हुआ नहीं गांव के नाम पे। जो भी लोग प्रधान बने हैं ना, सिर्फ मौज मस्ती के लिए बने हैं और मेंबर लोग कुछ नहीं किए हैं। गांव के प्रधान भी कुछ नहीं किया। जो तरक्की होना चाहिए वो तरक्की गांव में नहीं हुआ है। उसके लिए हम सभी लोग बड़े शिद्दत से जो है कि तैयारी कर रहे हैं, अपना कमर कस रहे हैं। पिछले बार जो है कि फर्जी वोटों से हम लोगों को हरा दिया गया, हालांकि मैं उस समय था नहीं, लेकिन इन लोगों का व्यवहार अच्छा देखकर हम इन लोगों के साथ जुड़े हैं और हम चाहते हैं कि नहीं जो है कि हमारे गाँव का तरक्की हो। पिछले बार फर्जी वोटों से फर्जी जो है कि और गलत तरीके से जो है कि हरा दिया गया है, ठीक है ना। इसीलिए हमारे जसवंत मास्टर साहब हैं, वो भी कुछ कह रहे थे बोलने के लिए। हम चाहेंगे कि 2 शब्द बोलें। बोलिए मास्टर साहब। नमस्कार प्रेमचंद जी। देखिए, हमारे ग्राम सभा में कि वोटर लिस्ट में बहुत सारी कमियां हैं। इस कमियों को दुरुस्त करने के लिए और बीएलओ की मदद के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। और हम लोग चाह रहे हैं कि जितने नाम गलत तरीके से जोड़े गए हैं, कुछ नाम गलत आ गया है बीएलओ के खिलाफ। बीएलओ काम तो बढ़िया किए हैं, पर वोटर लिस्ट में जो है कि नाम कुछ गलत तरीके से जुड़ गया है, कुछ एक्स्ट्रा कट भी गया है। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो कट गया है उसको जोड़ दिया जाए, जो नहीं जुड़ा है वो जुड़ जाए।
जो कुछ बच्चियों की शादी हो चुकी है, काफ़ी दिनों की हो चुकी है, उनका नाम जो है कि वोटर लिस्ट से काट दिया जाए, क्योंकि वो दूसरे ग्राम सभा में उनका नाम जुड़ गया है, इसलिए उनका नाम काटना जरूरी है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि काफ़ी दिनों से, कई वर्षों से जो है कि मृत हो चुके हैं, उनका भी नाम वोटर लिस्ट में पड़ा हुआ है, जबकि बीएलओ हमारे एक बार काट चुके हैं, बता रहे हैं जैसा कि हम लोग अपने स्तर से काटे हैं, फिर भी जो है कि इसमें आ गया है वोटर लिस्ट में, तो इसको दुरुस्त करने का प्रयास किया जा रहा है और प्रयास कर रहे हैं। आज जो है कि 23 तारीख से लेकर के हम लोग लगे हुए हैं। जैसे ही वोटर लिस्ट की नई सूची जारी हुई, तुरंत उसी दिन जो है कि रात को जो है कि निकाल करके इसकी सूची को देख करके चेक किया जा रहा है, और जो नाम नहीं जुड़ा है उसको जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उसको जो है कि लिखित हम लोग जो है कि बीएलओ को दे रहे हैं, और एक कॉपी जो है कि ब्लॉक पर दी जाएगी। हम यही चाहते हैं कि वोटर लिस्ट में जो है फर्जी नाम न रहे, जो रहे वो सेफ रहे, जो यहाँ के लोग हैं उन्हीं का हो। कुछ लोग बाहरी लोगों का नाम इसमें जुड़ा हुआ है, जो अन्य ग्राम सभा में भी अपना मतदान कर रहे हैं और यहाँ भी करने का प्रयास कर रहे हैं और आकर करके चले जा रहे हैं। कुछ लोग 10, 20, 40 सालों से नहीं है, फिर भी उनका नाम इसमें चल रहा है, इसलिए उसको हटाना जरूरी है, ताकि उनके नाम पे कोई दूसरा वोट न मार सके। इसलिए हम लोग चाहेंगे कि इस बार जो भी चुनाव हो वो निष्पक्ष, स्वच्छ हो, ताकि ग्राम सभा के लोगों के साथ जो है कि अन्याय न हो। जिसको ग्राम सभा चुनेगी वो ग्राम सभा का जो है कि उत्तराधिकारी होगा और ग्राम प्रधान होगा। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। सुने ना आप लोग, बहुत से ऐसे लोग हैं ना जिनको मरे हुए 15 साल, 20 साल, 30 साल हो गया, उनका भी वोटर लिस्ट में नाम था। ठीक है, उसी चीज़ को निकाल रहे हैं हम लोग। सोचिए, बीएलओ लोग जो काम गवर्नमेंट दी है उनको करने के लिए, वो लोग अपना काम ढंग से नहीं किए हैं। वो सारा काम हम लोग कर रहे हैं, हालांकि हम लोग सत्ता में नहीं है, सत्ता पक्ष में नहीं है। इतने फर्जी लोगों का नाम था ना, जिसकी वजह से जो है कि ये जो गांव में जो भी गड़बड़ हुआ है, हमारे गांव में ऐसे ऐसे जगह है ना जहाँ पे नाली तक नहीं बनी हुई है, समझ रहे ना, वहाँ पे जाने का कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे गांव में पंचायत भवन बना है, सचिवालय बोलते हैं ना उसको, पंचायत भवन बना है, वहाँ पे जाने के लिए रास्ता है ये नहीं। अब सोचे वहाँ पे लोग जाएंगे कैसे, समझ रहे ना। गांव का सारा काम वहाँ पे होना चाहिए, लेकिन लोग आज भी भटक रहे हैं। नाली का व्यवस्था नहीं है, रास्ता का व्यवस्था नहीं, लाइट का व्यवस्था नहीं, बैठने का व्यवस्था नहीं है। कहीं पे स्थान जो है कि जहाँ पे छठ वठ होता है वहाँ पे कोई घाट की सुविधा नहीं, कोई पानी का सुविधा नहीं है, समझ रहे ना। तो ये सारी चीज़ों बहुत सारी कमियाँ हमारे गांव में, उसी सारी कमियों को पूरा करने के लिए जो है कि हमारे तलवल के वेद प्रकाश चौरसिया, त्रिलोकी चौरसिया पूरा परिवार और जो बड़े भैया हैं मधुसूदन जी, वो ग्राम प्रधान के पद के प्रत्याशी हैं, उन्हीं को हम लोग जो है कि चाह रहे हैं कि इस बार जो है कि उन्हीं के सारे देख रेख में कार्य हो रहा है। हम चाहते हैं कि वो विजयी हों। और भी बहुत सारी ऐसी कमियां हैं गाँव में जिसको पूरा किया जा सकता है। अगर आप लोग का समर्थन रहेगा तो ये जरूर काम पूरा होगा, ठीक है ना। बाकी बने रहिएगा वीडियो में, फिर आप लोग को जल्दी वीडियो दूसरी मिलेगी। नमस्कार।